गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमन कुमार, सेल एजुकेशन सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी इवनिंग का बैच चल रहा है जिसमें आपको मैं बता रहा हूँ क्लास टेंथ में आपको एक मैथ का टॉपिक है मेंसुरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। यह जो क्षेत्रमिति है ना, अगर इसका मैं शाब्दिक अर्थ निकालूं तो क्षेत्र का मतलब होता है फील्ड, यानी किसी भी तरह की आकृति। वह आकृति ऐसा होना चाहिए जिसका माप भी संभव हो और वह आकृति रेगुलर इन शेप में हो। रेगुलर इन शेप का मतलब होता है युवा साथियों कि नियमित आकृतियां, है कि नहीं। वैसी आकृतियां, जैसे आकृति तो यह भी है, तो क्या इसका शेप इसका क्षेत्रफल निकलेगा? नहीं। तो कहने का मतलब कि आकृति यह भी है। कहने का मतलब है कि आकृति यह भी है। मान के चलिए यह सर्कल है, तो यह एक नियमित आकृति हुई, रेगुलर शेप, है कि नहीं। तो इसका हम हर चीज निकाल सकते हैं। रेडियस, जो भी पैरामीटर्स इसके हैं सर्कल के, रेडियस होते हैं, डायमीटर होते हैं, सरकमफ्रेंस होते हैं, है कि नहीं। और उनसे रिलेटेड जो भी फार्मूला होते हैं, उस सारी नियमित आकृतियों का निकाल पाना संभव हो पाया है। लेकिन जो इरेगुलर शेप होता है उसका कुछ संभव नहीं है कि नहीं। अब सवाल यह उठता है कि क्षेत्रमिति में वैसी नियमित आकृतियां जिनका हम हर पैरामीटर्स निकाल पाने में सक्षम हो पाते हैं, उसके हर तरह के मेजरमेंट, चाहे वह क्षेत्रफल से संबंधित हो, चाहे वह वॉल्यूम से संबंधित हो, चाहे वह सरफेस एरिया से संबंधित हो, चाहे वह जिस तरह का भी पैरामीटर्स हो, हम इसका निकाल पाने में सक्षम हो पाते हैं। वैसी चीज़ों का अध्ययन हम मेंसुरेशन में करते हैं, जो हर तरह की नियमित आकृतियों का हम जो भी पैरामीटर, चाहे वह पेरीमीटर हो, क्षेत्रफल हो, वॉल्यूम हो, सारे पैरामीटर्स को हम निकाल पाते हैं। तो आइए हम यहाँ देखते हैं कि मेंसुरेशन में क्षेत्र की माप, अगर इसको हम थोड़ा सा अगर विच्छेद करें तो इसका मतलब होता है क्षेत्र की माप। यानी क्षेत्र की माप का मतलब कोई आकृति दिया रहेगा, रेगुलर शेप, नियमित आकृति। जैसे यह क्षेत्र में आपका ट्रायंगल भी हो सकता है ना। यह क्षेत्र में आपका स्क्वायर भी हो सकता है कि आपका यह रेक्टेंगल भी हो सकता है कि नहीं। तो कुछ भी संभव है। तो हो सकता है कि आपका सर्कल भी हो सकता है। तो जो भी नियमित आकृति है, हो सकता है कि आपका बेलन भी हो, है कि नहीं। हो सकता है कि आपका कोण भी हो। जो भी है, जो भी नियमित आकृति है, उसका हम वॉल्यूम, क्षेत्रफल, परिमाप, ये सभी निकाल पाने में सक्षम हो पाते हैं। तो ये क्षेत्र का मतलब होता है इस तरह का रेगुलर शेप, है कि नहीं। ताकि इसका हमको साइड पता हो, एंगल का अगर जरूरत हो एंगल पता हो, और तब हम क्या करते हैं, इससे हम रिलेटेड फार्मूला का निर्माण करके हम विभिन्न प्रकार की नियमित आकृतियों का क्षेत्रफल, परिमाप जो भी है हम निकाल पाते हैं, उसका फार्मूला वगैरह के माध्यम से, है कि नहीं। तो आइए हम यहाँ देखते हैं। देखिए, हम यहाँ पर क्षेत्रमिति में फिलहाल अभी हम यहाँ पर सर्कल की बात कर रहे हैं। इस सर्कल को हिंदी में बोलते हैं, देखिए, इस सर्कल को हिंदी में वृत्त कहते हैं। इसकी आकृति की बात करें तो यह सर्कल है। इस सर्कल जो होता है, इसके डेफिनेशन में यह एक तरह का बिंदुओं का पथ होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट। कलेक्शन ऑफ पॉइंट का मतलब होता है कि बिंदुओं का वैसा पथ जिसके केंद्र से उसके सरकमफ्रेंस की हर जगह दूरियां समान होती है कि नहीं। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू ऑल द पॉइंट्स ऑफ सरकमफ्रेंस
ऑफ द सर्कल आर सेम, है ना। तो वैसी आकृति को हम क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। और स्वाभाविक है कि जब इसके सेंटर से इसके हर सर्कमफ्रेंस यानी ऑल पॉइंट्स पर जो डिस्टेंस इक्वल होती है तो निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो यह जो सेंटर है, मान के चलिए यहाँ सेंटर है, तो इस सेंटर को हम बोलते हैं, इस सेंटर को हम बोलते हैं केंद्र हिंदी में। ये जो हमारा पॉइंट है इस जगह, इसको हम बोलते हैं सेंटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्र। अब इस सेंटर से कोई एक लाइन सर्कमफ्रेंस पर ड्रॉ करते हैं। मान के चलिए ये हमने ड्रॉ किया, तो यहाँ इस सेंटर, इस पॉइंट से कि सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पर एक लाइन या हम ड्रॉ करते हैं, तो उस और एक लाइन हम और ड्रॉ करते हैं इस सेंटर से, तो ये जो मेरा लाइन है L1 और ये लाइन है L2, ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा, है कि नहीं। तो फिलहाल यहाँ मेंसुरेशन है, तो हम यहाँ पर L1 L2 नहीं मान करके हम यहाँ पर क्या मानेंगे, क्योंकि इस सेंटर से सर्कमफ्रेंस का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ पर L1 L2 नहीं मान करके हम यहाँ पर मानेंगे R1 और यहाँ पर मानेंगे R2। अब R क्या है, तो आप R को आप यहाँ पर बोलते हैं रेडियस। R को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्या, है ना। अब देखिए इस सेंटर से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस R1 से डिनोट किए, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको R2 डिनोट किए। और जानते हैं इस सेंटर से सर्कमफ्रेंस पर कहीं भी लाइन आप ड्रॉ कीजिए, सभी रेडियस ही होते हैं और क्या होते हैं, सभी का लेंथ इक्वल होता है ना। तो यह जो R1 है, यह R1 जो है और यह R2, यह जो R1 है R2 है, ये सभी का जहां भी हम ड्रॉ करें, है ना, किसी भी पॉइंट पर इस सेंटर से सभी की दूरियां समान होती है ना। तो मान के चलिए अगर फॉर एग्जांपल अगर ये R1 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दी हुई, ठीक है, तो यह 4 सेंटीमीटर जब दी हुई है, तो यहाँ से अगर हम ये निकालना चाहें तो ये 4 है, तो ये भी 4 होगी, ना कि ये 6 हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट्स ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ, है कि नहीं। वो सभी की दूरियां जो है हर सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पर समान होती है, जिसके बिहाफ में क्या होता है कि यह जो R1 है ना, यह सेंटर से, ध्यान रहे कि जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो सेंटर से होना चाहिए। और ये नहीं कि आप कहीं से भी ड्रॉ कर दीजिएगा तो वो कहिएगा रेडियस, सेंटर से जब आप ड्रॉ करते हैं तो वह R1, और सेंटर से आप किसी अन्य पॉइंट पर भी ड्रॉ करते हैं तो वह दूसरी त्रिज्या R2 कहलाएगी। लेकिन यही है कि यह R1 और R2 ये सभी की दूरियां समान होगी, है ना। अब क्या है, अब कहिए कि अलग कहाँ होता है, तो अलग भी होता है, वो देखिए कहाँ होता है। तो अलग होता है, देखिए जब आप डबल सर्कल यानी कि आप वृत्ताकार पाथ बनाएंगे, देखिएगा जब आप वृत्ताकार पाथ बनाएंगे तो यह जो छोटा वाला सर्कल है तो इसका भी सेंटर होगा, है कि नहीं, और यह जो बड़ा वाला सर्कल है उसका भी सेंटर होगा, है कि नहीं। तो जब देखिए कि दोनों पाथ जो है, ये छोटे वाले का और बड़े वाले का दोनों एक ही में एक्यूमुलेट है ना, तो इस निश्चित रूप से इसका भी सेंटर वही होगा और बड़े वाले का भी सेंटर वही होगा, है कि नहीं। अगर हम छोटे वाले की रेडियस की बात करें युवा साथियों, तो क्या होगा, छोटे वाले की अगर हम बात करें तो इस केस में क्या होता है
कि इस सेंटर से यहाँ, तो इसको हम R1 मानेंगे, जिसको बोलते हैं छोटी त्रिज्या, और इसी सेंटर से अगर हम इस पर ड्रॉ करेंगे तो इसको हम R2 मानेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, जनरली आप R1 R2 मानते हैं, लेकिन जनरली बुक में भी आप देखते होंगे कि इसको कैपिटल R से लिखता है। ये मत समझिए कि रटा रटाया हुआ, आप कुछ भी मान सकते हैं, है ना, लेकिन अच्छा लगता है। जनरली आप इसको कैपिटल से मानिए, तो इसको हम मानेंगे कैपिटल R1 और इसको हम यहाँ से बड़ी वाले को मानेंगे कैपिटल R2। तो देखिए यहाँ पर सेंटर तो सेम है, सर्कल भी है, यह भी सर्कल है, यह भी सर्कल है, लेकिन इस केस में रेडियस बदल जाता है। अब ये मत कहिएगा कि यह R1 अगर 4 दिया है तो यह भी 4 होगा, इस केस में नहीं होगा, है कि नहीं। केस में किस केस में होगा, जब सिंगल सर्कल दिया रहेगा। तो सिंगल सर्कल में रेडियस अगर आप ड्रॉ करेंगे कहीं भी, तो सबका लेंथ सब जगह सेम होता है कि नहीं। अगर यह 4 है तो यह भी 4 होगा, यह भी 4 होगा, है कि नहीं। तो ये इस केस में चेंज हो जाएगा। इस केस में अगर R1 4 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये R2 कुछ और होगा, मान के चलिए 6 होगा, है कि नहीं। क्यों, इसलिए कि यह जो छोटी सी त्रिज्या थी R1, यह तो यहाँ से यहीं तक का डिस्टेंस है कि नहीं। और इस सेंटर से बड़े वाले का सर्कमफ्रेंस कहाँ है, यहाँ पर, तो इससे इसका डिस्टेंस तो बढ़ गया ना। तो जब बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक है कि ये त्रिज्या तो इतना ही पर है और ये त्रिज्या बढ़ के यहाँ से इतना बढ़ गया। देख रहे हैं, देखिए इस सरकम पॉइंट से इस सरकमफ्रेंस पॉइंट से इस सरकमफ्रेंस पॉइंट तक का डिस्टेंस बढ़ गया। तो बढ़ने के उपलक्ष्य में क्या हुआ कि इसकी रेडियस भी डिस्टेंस बढ़ गई। तो बढ़ गया तो यह R1 मान के चलिए कि अगर 4 होगा तो निश्चित रूप से यह R2 क्या होगा, उससे ज़्यादा होगा, 5 6 जो हो जाए, है कि नहीं, ज़्यादा होगा। तो इस केस में जब आप वृत्ताकार पाथ बनाते हैं, जिसको वलय बोलते हैं, जब आप ये सर्कुलर पाथ बनाते हैं तो उस केस में R1 R2 अलग अलग होता है और तब इसका एरिया हम निकालते हैं, है ना। वो हम बाद में बताएंगे क्या क्या निकालेंगे, तो है ना। तो फिलहाल हम आपको यह रेडियस की बात किए थे कि किस केस में रेडियस सेम होता है और किस केस में रेडियस अलग अलग होता है कि नहीं। अब देखिए यह तो रेडियस हो गया, मान के चलिए कि यह जो हमारा सर्कल है, तो सर्कल के सेंटर से, इस सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने क्या बताया, R1। यहाँ तक का डिस्टेंस R1 क्या है मानिएगा, R भी मानिए, है कि नहीं, स्मॉल r भी मानिए। तो यहाँ का डिस्टेंस है स्मॉल r, है कि नहीं। और इसी सेंटर से मेरी इच्छा है कि इसी के सीधे में एक और लाइन ड्रॉ कर दे, है कि नहीं। तो यहाँ से जो हम यहाँ तक ड्रॉ किए हैं, तो क्या यहाँ से यहाँ तक r है, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो r ही होगा, क्योंकि आपको बताए थे कि सेंटर से सरकमफ्रेंस, सर्कल के सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ किया गया लाइन वह रेडियस होता है और उसकी दूरियां हर जगह समान होती है, यह हमेशा याद रखिएगा, है ना। तो अगर यहाँ पर हम इस सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मैंने r माना, हम इसका नेमिंग भी कर देते हैं। देखिए इस सेंटर को हमने O माना, ठीक है, और O से इस सरकमफ्रेंस यहाँ वाला राइट साइड वाला, तो इस सरकमफ्रेंस को हमने A दे दिया, और यहाँ पर O से यहाँ तक का जो हमने ड्रॉ किया है उसको हमने कैपिटल B से डिनोट कर दिया। अब देखिए अब समझने में आसान हो जाएगा, है ना। तो यह जो OA जो है, OA मेरा R है रेडियस, तो यहाँ से O से जो हमने B पर जो ड्रॉ किया वह भी रेडियस ही होगा, है ना। तो यह R और यह R, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कि यहाँ पर हम OA इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्मॉल r, OB इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्मॉल r, है कि नहीं। अगर मान के चलिए कि अब तो ये OA हो गया, ये OB हो गया, ये यहाँ से यहाँ OB है और ये यहाँ से यहाँ तक OA है, तो मान के चलिए कि ये वाला डिस्टेंस पूरा क्या कहलाएगा मेरा, ये पूरा डिस्टेंस मेरा AB कहलाएगा। अगर हम AB निकालना चाहें तो यह AB क्या होगा हमारा, तो देखिए यह जो AB है मेरा पूरा डिस्टेंस क्या कहलाएगा, AB। तो यह AB जो है मेरा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये छोटा वाला डिस्टेंस OA
और ये छोटा वाला डिस्टेंस ओ बी का सम है कि नहीं। तो ये ए बी जो है वह ओ ए प्लस हम ओ बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो यह ओ ए बी जो है इसको हम ओ ए प्लस हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो हम ए बी है वह ए बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ओ बी। ओ ए जो है ओ ए, तो ओ ए का वैल्यू हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर, और ओ बी का वैल्यू हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पर भी हम स्मॉल आर लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो यह जो स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r। तो देखिए यह ए बी का डिस्टेंस कितना हो गया, 2r। तो इसको ओ ए से लेकर के यहाँ तक और ये ओ से लेके बी तक, ये टोटल डिस्टेंस मेरा 2r हो गया। और जानते हैं इस सर्कल में इस टोटल डिस्टेंस को जो है हम इस ए बी को हम यहाँ पर डायमीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायमीटर, है कि नहीं। तो डायमीटर जो है इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, ठीक है। तो ये स्मॉल डी इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू आर। तो अब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ नोटिफिकेशन दे, यह जो मेरा टोटल डिस्टेंस है ये वाला, ये हो गया कैपिटल डी, और ये हमने आर तो आपको बता दिया, ये आर है, ये आर है, और ये टोटल डिस्टेंस हम क्या हो गया कैपिटल डी, स्मॉल डी, है कि नहीं। तो स्मॉल डी जो है यह हमारा डायमीटर कहलाएगा। अब क्या है कि हमने रेडियस के बारे में भी बता दिया, हमने डायमीटर के बारे में भी बता दिया, है कि नहीं। तो जब आप रेडियस और डायमीटर जब आप जान गए होते हैं, ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले आएंगे कि इसका एरिया क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, ये सब थोड़ा जानेंगे। तो देखिए अगर हम एरिया ऑफ सर्कल की बात करें वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई जो है, पाई की खोज किसने की थी, भारतीय वैज्ञानिक हैं। इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 3.14 होता है जहां तक हम लेते हैं, है कि नहीं। ऐसे इसके आगे भी होता है, लेकिन जो हम जहां तक लेते हैं पाई का मान डेसिमल में, अगर हम डेसिमल की बात करें तो डेसिमल में लेते हैं 3.14, है कि नहीं। अगर हम थोड़ा फ्रैक्शन में बात करें, फ्रैक्शनल वैल्यू, तो फ्रैक्शनल वैल्यू जो है पाई का मान 22/7 होता है। पाई की खोज कितने की थी आप लोग थोड़ा देख के समझ के कल बताइएगा, हम बताएंगे कल। तो यह जो है पाई का मान जो है फ्रैक्शनल वैल्यू में 22/7 होता है, ठीक है। और फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर जो है, ये न्यूमरेटर ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और डिनोमिनेटर को, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, है कि नहीं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो हम लिखते हैं वह हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू कहलाता है, भिन्न, जिसको हिंदी में हम भिन्न बोलते हैं। तो यह जो 22/7 है यह फ्रैक्शनल वैल्यू है, डेसिमल में कितना होता है 3.14, है कि नहीं। अब देखिए अगर हम एरिया की बात करें तो वह सर्कल का जो एरिया होता है वह पाई आर स्क्वायर होता है, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। याद रख, हमेशा यूनिट लिखना नहीं भूलिए। एग्जाम में मेंसुरेशन में क्या होता है कि आप फार्मूला जानते हैं, सवाल भी बना दिए होते हैं, लेकिन होता यह है कि आप उसका यूनिट छोड़ देते हैं, है कि नहीं। तो यूनिट छोड़िएगा तो नंबर वहाँ कट जाएगा। तो देखिए हम आपको एक याद करने का बताते हैं, वह क्या है। अगर एरिया की बात करें ना तो एरिया स्क्वायर में होता है, ठीक है, और यही कारण है कि यहाँ आर का स्क्वायर किए, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम की, अगर हम पढ़ाएंगे वॉल्यूम भी आएगा, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्यू में होता है, ठीक है। तो यहाँ आर का जो स्क्वायर है, यहाँ पर हम जब वॉल्यूम होगा तो आर का क्यू देंगे, जब हम आपको आगे बताएंगे तब, है ना। तो
यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ जब स्क्वायर है तो स्क्वायर से आप जान गए होते हैं कि अनिश्चित रूप से क्या है, हमारा एरिया है। तो जब एरिया होता है ना, ठीक है, तो उसको हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं। तो देखिए, अगर मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिए, तो आपको मीटर, जब आपका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा तभी ना आप मीटर स्क्वायर चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर दीजिएगा। देखिए, अगर नहीं, आपको तो इसी तरह लिखना है कि नहीं। आप कैसे जानिएगा कि यह मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, डेसीमीटर स्क्वायर, आपको तो यह पता नहीं है। तो इस जनरल के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, स्क्वायर यूनिट लिख देते हैं। अब क्या हुआ, देखिए, स्क्वायर तो ठीक ही है, स्क्वायर तो समझ ही रहे हैं, और यूनिट का मतलब हो गया कि अगर मीटर होगा तो मीटर दीजिएगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर। दुनिया का जो भी यूनिट होगा, जो आपके मैथ के प्रॉब्लम में दिए होंगे, चाहे हम बताएंगे, तो उस जगह पर वही यूनिट का इस्तेमाल होगा। और अंतर क्या है, वहाँ एरिया है तो यहाँ स्क्वायर दे देंगे। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो स्क्वायर है और यूनिट है, यह जनरल टर्म हो गया। यह किसके लिए, कि अगर मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, जो भी यूनिट दिया रहेगा यह जनरल टर्म बन जाता है। ठीक है, तो यह जो पाई आर स्क्वायर है, यह हमारा इसका यूनिट हो जाता है, स्क्वायर यूनिट में हम दे देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसके कुछ क्वेश्चन पे भी आएंगे बाद में, पहले थोड़ा सा फार्मूला वगैरह जान लें। अब क्या है कि इसके थोड़ा पेरीमीटर की बात करते हैं। तो पेरीमीटर, जैसे देखिए, इस सेंटर से एक रस्सी बांध दी है इसके सरकमफ्रेंस के पॉइंट पर। ठीक है, तो जब हम बांध दिए और इस रस्सी के माध्यम से जब हम यहाँ से लेकर के जहाँ से चले थे और वहीं तक आके पहुँच जाते हैं, तो क्या होता है, उस पूरे घेरा का हम यात्रा कर लिए। तो उस सर्कल को, उस जो हम यात्रा किए हैं रस्सी के माध्यम से, तो उस सर्कल के बिहार में उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, है ना। यानी एक रिवॉल्यूशन जो आपने पूरा किया है ना, वह पेरीमीटर हुआ। ठीक है, तो पेरीमीटर जो है वह क्या होता है, तो पेरीमीटर जो होता है वह आपका 2 पाई इंटू आर होता है कि नहीं। क्यों होता है, तो देखिए, अगर थोड़ा सा हम डिग्री की बात करें तो आपको हम क्या बताए थे कि सेंटर से आप इसके सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट से आप एक चक्कर जब पूरा करते हैं तो वह उसका पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री का कोण बनता है, 2 पाई का कोण बनता है कि नहीं। और यही कारण है कि हम यहाँ पर 2 पाई लेते हैं। मतलब हम एक जनरल आपको याद करने के उद्देश्य से बताएं, ये मत समझिएगा कि जहाँ मतलब ये तो यहाँ तो पाई का वैल्यू यहाँ लिखे हैं, अब कह रहे हैं डिग्री की बात। तो हम एक समझाने के व्यू से बोल रहे हैं कि यह जो हम एक चक्कर पूरा करते हैं तो वह होता है कितना, वह होता है 2 पाई रेडियन, है कि नहीं। एंगल को रेडियन में करते हैं। ठीक है, तो 2 पाई रेडियन जो है, इसका मतलब अगर डिग्री की बात करें तो यह होता है कितना, 360, है ना। देखिए, अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसी दोनों में से कोई लेते हैं। ठीक है, तो हम याद करने के बिहाफ में क्या बोले कि पेरीमीटर का मतलब हो गया 1 रिवॉल्यूशन, तो 1 रिवॉल्यूशन का मतलब हो गया 2 पाई। और निश्चित रूप से बिना रेडियस का आप कोई चीज बना पाइएगा। देखिए, तो यहाँ पर एरिया है तो बिना रेडियस का बनेगा क्या, बिना रेडियस का आप सर्कल में कुछ नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस आपको देना पड़ेगा, और 1 रिवॉल्यूशन का मतलब होता है 2 पाई, है ना। तो 2 पाई इंटू आर जब आप कीजिएगा तो यहाँ पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 पाई नहीं देके सिर्फ पाई देते हैं। ठीक है, और देखिए, यहाँ पर एक रिवॉल्यूशन आप तय किए हैं तो एक ही रेडियस लेके ना आप तय कीजिएगा, 1000 रेडियस लेके तो आप तय नहीं कीजिएगा। एक रेडियस को आप चूज किया, उससे आप एक रिवॉल्यूशन पूरा किए हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक ही रेडियस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ एरिया है इसलिए यहाँ आर तो देंगे ही, लेकिन यहाँ स्क्वायर दे देंगे। हम याद करने के व्यू से बता रहे हैं, ये सब समझाने का एक तरीका है। ठीक है, याद रखिए, इसके लिए बता रहे हैं। तो इसका एरिया जो है वह पाई आर स्क्वायर हो गया, पेरीमीटर हो गया 2 पाई आर, है कि नहीं।
अभी हम आपको बताए डायमीटर के बारे में। तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस को ऐसे लिखते हैं RADIUS, रेडियस को लिखते हैं स्मॉल r से, वह हो गया, ठीक है, ये हमारा रेडियस हो गया, यह सेंटर से ये वाला पॉइंट हमारा रेडियस हो गया, है ना। अब क्या है, अगर हम डायमीटर की बात करें, अगर हम डायमीटर की बात करें तो इसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं? स्मॉल डी से, ठीक है। तो इस स्मॉल डी को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, यह सर्कल है, यह मान लीजिए सेंटर है, तो सेंटर से इधर का डिस्टेंस और सेंटर से इधर का डिस्टेंस है कि नहीं। तो वह क्या होता है हमारा, ये हो गया r, ये हो गया r, ये पूरे का पूरा अगर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? 2r। तो यह हमारा पॉइंट दे देते हैं, सेंटर O है, यहाँ A दे देते हैं, यहाँ B दे देते हैं, तो यहाँ हमारा AB क्या हो गया? डायमीटर D, स्मॉल d, है कि नहीं। और यह AB R प्लस R, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ क्या है मेरा, यह R है, यह R है ना। तो यह R प्लस R मिलके कितना हो गया? 2R। तो डायमीटर स्मॉल d से डिनोट करते हैं, जिसका फार्मूला होता है 2R, ठीक है। एरिया हमने लिख ही दिया πr², और पेरीमीटर हमने लिख दिया 2πr, है कि नहीं। अब इस पाई का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया? 3.14, फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया 22/7, है कि नहीं। उसके बाद एरिया, रेडियस और पेरीमीटर इतना हो गया। अब क्या है कि जो भी हमने बताया है फार्मूला, ये तो हम आपको समझा दिए, ठीक है। अब क्या है कि इसको हम एक जगह लिख देते हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि सर क्या लिख दिए, कभी कहीं लिख दिए, तो थोड़ा आपको असावधानी होगी। तो हम एक जगह लिख देते हैं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रॉब्लम, जो भी फार्मूला बताए हैं, सिर्फ उतना ही पर बेस हम आपको प्रॉब्लम बताएंगे। फिर आगे जब हम आपको फार्मूला बताएंगे तो फिर उसका प्रॉब्लम उधर चलेगा, है कि नहीं। तो आज फिलहाल जो है हम फार्मूला को एक जगह कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो मैंने आपको बताया लाइव क्लास में, तो भी ये फार्मूला के वगैरह में आपको हम समझाए, उस सारे फार्मूला का हम एक जगह एक्यूमुलेट लिख दिए, जितना हमने बताया है। तो इसमें और भी है, हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। हमें हो चला है अब विदा लेने का। तो यहाँ पर हल्का रिकैप कर दें, यह जो फार्मूला है सर्कल के बिहाफ में, यह सर्कल का आपका फिगर है। यहाँ से रेडियस, ये भी रेडियस, टोटल डिस्टेंस 2r, स्मॉल r रेडियस, स्मॉल d डायमीटर, आपको बताया भी है पिछले क्लास में। और यहाँ पर हमारा ओ बी स्मॉल r है, ओ ए भी स्मॉल r है ना। ए बी निकालेंगे तो ओ ए और ओ बी का सम करते हैं, तो r प्लस r, ये हो गया 2r। तो ए बी इक्वल टू 2r बोलिए, या इस ए बी को हम सर्कल में क्या बोलते हैं? डायमीटर। डायमीटर को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी इक्वल टू 2r, ये हो गया। जब हमारा स्मॉल डी 2r है, तो यहाँ से रेडियस अगर निकालेंगे तो क्या होगा? d/2। अब यहाँ पर सर्कल का जो फार्मूला है, जो एरिया के यहाँ पे πr², और पेरीमीटर हो गया आपका 2πr, है ना, जो अभी हमने आपको पहले बताया। और वैल्यू ऑफ पाई जो हमने बताया 22/7, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, और यह डेसिमल वैल्यू है 3.14, है कि नहीं। तो इतना जो है हम आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, है कि नहीं। इस पर बेस जो प्रॉब्लम है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे, बताएंगे, फार्मूला से अवगत कराएंगे, है कि नहीं। और तब वहाँ हम दिखाएंगे कि इसका यूज हम कैसे करते हैं, ठीक है, और कहाँ पर कैसे यूनिट का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर लिखेंगे, जिससे आपसे चूक ना हो, इसका आप भी ध्यान रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम भी छोड़े हैं, यह जो πr² है, यहाँ पर स्क्वायर यूनिट जरूर लिख दीजिएगा। ये हम लिख देते लेकिन आपके लिए छोड़े हैं, यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहे थे, है कि नहीं। और यहाँ जो है इस जगह 2πr, यह तो सिंपल r है, यहाँ पर तो स्क्वायर है नहीं, तो यहाँ पर सीधे हम लिखेंगे क्या? सीधे हम यहाँ पर यूनिट लिखेंगे, ना स्क्वायर ना क्यू, सिर्फ क्या लिखेंगे? यूनिट लिखेंगे। क्यू की तो बात ही नहीं है, क्योंकि हम वॉल्यूम अभी बता ही नहीं रहे। तो यहाँ पर सीधे यूनिट लिखेंगे और यहाँ पर स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, ये आपके लिए हम छोड़े थे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के क्लास में इतना ही, है ना। फिर से एक बार बता दें, हमारा कोचिंग है वह सेल एजुकेशन सेंटर, जिसमें क्या है, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट में से है। और
यह क्या है, इसमें हमारे एक मैं हूँ, जो मैंने आपको बताया कि मेरा नाम हुआ अमन कुमार, जो हमने आपको पहले क्लास में भी बताया था। और एक हमारे सर हैं जो आपको साइंस पढ़ाएंगे। मैं तो आपको मैथ पढ़ाया, वो जो एक सर हैं वो सर आपको साइंस पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। उनका अलग टाइमिंग होगा। उनका नाम है आपके निखिल सर हैं, है ना। वह जो है आपको पढ़ाएंगे साइंस के बारे में, है कि नहीं। वह साइंस पढ़ाएंगे और मैथ हम अपने बारे में तो आपको बता ही दिए। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। और यह जो हमारा एजुकेशन सेंटर है, इसका आप लोग प्रचार प्रसार कीजिए, है कि नहीं। अपने से जो भी जानकार हैं, जो दोस्त हैं, है ना, इसको फैलाइए, ताकि आपका जो संस्थान है ये बहुत आगे तक राइज कर सके, है ना। और जो हमारे सर हैं वो हम आपके लिए और आपके भविष्य के लिए हम बेहतर से बेहतर देने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। पूरे तन मन, है ना, जो भी है आप लगाइए एफर्ट, हम भी आपके साथ हैं, है ना। जहाँ तक संभव हो पाएगा हम आपकी मदद के लिए हैं, है ना। आप मेहनत कीजिए, मेहनत आपका करना काम है ना। और अपने जितने भी क्लास फेलो हैं उनके साथ, जो भी आपके रिलेशन के हैं, जो भी हैं, आप उनको बताइए इसके बारे में, है ना। और उनको भी जोड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। विदा लेने का समय आ गया है, फिर हम लोग कल मिलेंगे, फिर इसी समय में, है ना। चलिए, तब के लिए धन्यवाद, थैंक यू।